गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज हम इंडिया के पॉलिटिकल मैप के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में कौन सा स्टेट कहाँ पर है और टोटल स्टेट कितने हैं, यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं और हमारे देश के पड़ोसी देश कितने हैं उनके बारे में जानेंगे। और वो किस किस पार्ट से हमारे देश से जुड़ते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ हमारे इंडिया में सबसे ईस्ट पॉइंट में क्या है, वेस्ट पॉइंट में क्या है, नॉर्थ पॉइंट में क्या है और साउथ पॉइंट में क्या है, इनके बारे में भी हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने लिखा हुआ है पहले से ही। देखिए कि यहाँ पे स्टेट आपके टोटल हैं 28 इंडिया में टोटल स्टेट हैं आपके 28 और यूनियन टेरिटरीज आपकी 8 हैं। देखिए कैसे, अगर पहले तो हम स्थिति समझ लेते हैं कि कहाँ पर कौन सा स्टेट है या यूनियन टेरिटरीज है। देखिए, सबसे ऊपर का पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये आपका लद्दाख है। क्या है? लद्दाख। सबसे ऊपर आपका लद्दाख है। उसके साइड में देखिए ये आपका जम्मू और कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है। इसके नीचे आ जाइए, ये आपका देखिए हिमाचल प्रदेश है, ये आपका हिमाचल प्रदेश है, ये आपका उत्तराखंड है और ये हमारा अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इसके बगल में आ जाइए तो ये आपका हरियाणा है, ये आपका पंजाब है, ये आपका राजस्थान है। इसके नीचे ये देखिए, ये आपका गुजरात है, ये आपका मध्य प्रदेश है, ये आपका महाराष्ट्र है, ये आपका छोटा सा गोवा, ये आपका हो गया कर्नाटक, और ये बगल में आपका है तेलंगाना। इसके बगल में आंध्रा यानी आंध्र प्रदेश। तेलंगाना के ऊपर ये आपका छत्तीसगढ़ है। उसके बगल में ओडिशा, ओडिशा के ऊपर आपका ये झारखंड। ठीक है, इसके बाद में आपका ये पश्चिम बंगाल है, ये आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के ऊपर ये आपका बिहार। देखिए, पश्चिम बंगाल पूरा यहां से लेकर यहां तक है। और ये जो आपका दिख रहा है, ये आपका है सिक्किम, ये आपका अरुणाचल प्रदेश। इतना बड़ा पार्ट आपका देखिए असम, ये आपका मेघालय, ये है आपका त्रिपुरा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे ये क्या है आपका, ये आपका है त्रिपुरा। इसके बाद में आ जाइए, ये आपका मिजोरम है, ये आपका मणिपुर और ये आपका नागालैंड। ठीक है, नीचे दो पार्ट बच गए थे, इसको हम कहते हैं केरल। ये हमारा केरल है और ये हमारा तमिलनाडु, ये हमारा तमिलनाडु। तो देखिए, सारे स्टेट यहाँ पर आपको नोट करा दिए गए हैं। कुछ ये भी हैं आपके, इनको भी नोट करा देता हूँ। इसको हम कहते हैं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह। यहीं पर आपका दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव है। ठीक है, यहां पर आ जाइए, अंडमान
निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, चलिए, तो ये आपके सारे इंडिया के पॉलिटिकल मैप के अकॉर्डिंग स्टेट और आपकी जो है यूनियन टेरिटरीज दोनों को मैंने यहाँ पर नोट करा दिए हैं। अब हम इनको समझते हैं कि हमारे स्टेट कितने हैं और यूनियन टेरिटरीज कितने हैं। तो देखिए, स्टेट दिखने के लिए तो हमें देखिए जो ऊपर के दो शिखर पे जो आपके पॉइंट दिखाए गए हैं, जम्मू और लद्दाख। पहले तो ये आपका एक रूप से सम्मिलित रूप था, जिसको हम जम्मू कश्मीर का ही पूरा नाम बोलते थे, लेकिन अब ये दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो गया है। एक आपका जम्मू बन गया है और एक आपका लद्दाख बन गया है। तो दो आपके ये क्या हो गए, यूनियन टेरिटरीज हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं नीचे। तो देखिए, पहला हमारा जो स्टेट हो गया अब हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, ये सभी आपके क्या हो गए, स्टेट हैं। काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 22 23 24 25 26 27 28। देखिए, पूरे 28 आपके निकल गए। अब आपको मैं बता दूं, ये जो आपका पार्ट बच गया है, ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, देश की राजधानी दिल्ली है। ठीक है ना। तो यूनियन टेरिटरीज की बात करी जाए तो दो ऊपर, एक बीच में, दो इधर और एक इधर। कैसे काउंट करेंगे, जैसे यहां पर देखा जाए, जम्मू और लद्दाख दो आपकी यूनियन टेरिटरीज ये हो गई। पंजाब और हरियाणा की एक राजधानी है चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ भी क्या है, एक यूनियन टेरिटरीज है। 1 2 3 4, 4 ये हो गए, 5 6 ये हो गए। इसके बाद में आ जाइए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपके हो गए, ये आपके 7, और एक आपका बच रहा है। चलिए उसको भी हम बताते हैं, 1 मिनट। जो आपका अंतिम है वो है आपका पुदुचेरी, जो तमिलनाडु में यहाँ पर से आपका है, इसको बोलते हैं पुदुचेरी। तो 1 2 यानी कि 2 आपके इस तरफ हैं, 2 इस तरफ हैं, 2 सबसे ऊपर है और 2 बीच में है। ठीक है ना। तो इस तरह याद रखेंगे, 2 उत्तर में, 2 मध्य में, 2 पूरब में और 2 पश्चिम में। ठीक है, याद रखेंगे, 2 उत्तर में, 2 पूरब में, 2 पश्चिम में और 2 मध्य में। ठीक है, कैसे, आपके जम्मू लद्दाख हो गया, दिल्ली और चंडीगढ़ हो गया, पुदुचेरी अंडमान निकोबार हो गया, दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप और लक्षद्वीप आपके ये हो गए। पूरे आपके मिलाकर के 8 यूनियन टेरिटरीज हो गए। अब हम चलते हैं इंडिया में जो उसके पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा पड़ोसी देश और विद्रोही देश हमारे देश का पाकिस्तान है। ठीक है ना। तो पाकिस्तान जो है हमारा, वो हमारा सबसे पड़ोसी और बहुत ही ज़्यादा मोस्टली जाना जाने वाला हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान। इसके बाद हमारा है अफगानिस्तान, इसके बाद में आ जाइए, इधर से हमारा एक पार्ट जुड़ता है चाइना का, जिसको हम बोलते हैं चीन। चीन के बाद में आ जाइए, ये हमारा देखिए जो डॉट 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 लाइन मैंने खींची थी, ये आपका है हमारा नेपाल। और एक ये डॉट डॉट लाइन है, ये है हमारा भूटान। इसके बाद में इधर से आपका पूरा पार्ट आता है, जिसको कहते हैं म्यांमार। और ये हमारा जो पार्ट ऐसे ऐसे करके बच जाता है, इसको कहते हैं बांग्लादेश, जिसको हम अगर पुराने समय में बात करें तो जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान भी कहते थे, इसे हम पूर्वी पाकिस्तान भी कहते थे।
ठीक है ना, समझ में आ गई बात। और एक हमारा नीचे भी जुड़ा हुआ देश है जिसका नाम है श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। नीचे एक यहाँ सबसे नीचे जाकर के आपका मिलता है छोटा सा द्वीप समूहों से मिलकर के बना हुआ देश है जिसका कहते हैं मालदीव। ठीक है, इसे बहुत ही कम रेयर केस में पूछते हैं, लेकिन काउंटिंग में ये भी आता है 1 और 2। जलीय सीमा से कहें अगर हम आपसे कि आपके मैप में इंडिया के जो आपके पड़ोसी देश हैं उनमें से टोटल कंट्रीज कितनी हैं, तो आपको टोटल कंट्रीज 9 बतानी है। बट अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि स्थलीय सीमा से जुड़ने वाले देशों के नाम बताइए, तो देखिए स्थलीय सीमा से कौन कौन जुड़ता है। यहाँ से आपका ये स्थलीय सीमा स्टार्ट रहती है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये आपके हो गए स्थल सीमा से जुड़ने वाले देश। और जलीय सीमा की बात करें यानी तटीय सीमा से, तो वो आपके कौन कौन से हैं, एक आपका श्रीलंका और एक मालदीव। टोटल आपके 9 हो गए, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। 7 देश आपके स्थल सीमा से जुड़ते हैं और 2 देश आपके जलीय सीमा से जुड़ते हैं, जिनको मिलाकर के टोटल 9 देश हैं आपके जो आपके पड़ोसी देशों की सूची में आते हैं। अब हम आते हैं इंडिया में, जो उसको एक पॉइंट दे दिया गया कि ये सबसे आपका वेस्टर्न पॉइंट है, ये सबसे आपका ईस्टर्न पॉइंट है, ये सबसे आपका नॉर्थर्न पॉइंट है और ये सबसे आपका साउथर्न पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है इनके बारे में हम समझ लें तो देखिए हमारे जम्मू कश्मीर में यहाँ पर एक पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं इंदिरा कॉल। इसको क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल कहते हैं, जो हमारा सबसे उत्तरतम बिंदु होता है भारत का। ठीक है ना, सबसे उत्तरतम बिंदु आपका क्या है? उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखा जाए तो सबसे लास्ट में ग्रेट निकोबार में आपका एक पॉइंट आता है जिसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ये इंदिरा पॉइंट आपका भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन अगर जब आपसे कहेगा तटीय सीमा का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तब आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ दक्षिणतम बिंदु कौन सा कहलाएगा, तो वो आपका कहलाएगा कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में ही कहीं पर आता है, जो क्या कहलाता है? कन्याकुमारी कहलाता है। ठीक है ना, कन्याकुमारी आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु स्थलीय सीमा से जुड़ने वाला आपका, क्या कह सकते हैं, मुख्य भूमि से भारत की जुड़ने वाला दक्षिणतम बिंदु है। अब हम बात करते हैं पूर्वी बिंदु की। सबसे पूर्वोत्तर बिंदु भारत का क्या है? तो देखिए सबसे पूर्वोत्तर बिंदु जो है आपका वो है किबथू। क्या है? किबथू। किबथू यहाँ पर आता है। किबथू आपका है किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। किबथू अरुणाचल प्रदेश में है, जो सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है। और पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में कच्छ के पास में आपका एक गुहार मोती नामक स्थान पाया जाता है, जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का अंतिम गांव है। ठीक है ना, ये गुहार मोती। इसे हम एक नाम और देते हैं जिसको हम कहते हैं, उसका एक नाम और दिया गया जिसे हम बोलते हैं, एक मिनट, सर क्रीक। सर क्रीक का नाम दिया गया है इसको। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके सारे पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फैलाएं। चलिए कल हम मिलेंगे आपको अगले टॉपिक के साथ में जीएस में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।